नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज हम आपको कराएंगे आज की खबरों से रूबरू। के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग ट्रेंड झूठ बोलने वाले लोग हैं। साथ ही आपको बता दें कि इटावा स्नातक मतदाता चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने गांव सैफई में मतदान करने पहुंचे हैं। अखिलेश ने पहुंचते निर्वाचन आयोग के कोविड नियम के तहत थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइजेशन करवाया। उसके बाद मतदान करके वापस लौटते मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि स्नातक चुनाव में लोग बड़े पैमाने पर निकलकर वोट कर रहे हैं और अधिक से अधिक वोट डाल रहे हैं। इस चुनाव में सदन में गिनती किनकी ज़्यादा है और परिणाम आने पर इसका आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा। कुछ ऐसे मामले जो कि सदन में जो लोकतंत्र पर की ताकत पर उनको एक सदन में पास कर रहे हैं, दूसरा सदन कोई है तो अपर हाउस है, लोकतंत्र में जो अधिकार है उसको सुरक्षित रख सके, उसको वोट करें। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान हो रहा है। इसके अलावा किसानों के आंदोलन पर बात करते उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के बरगलाने के सवाल के जवाब देते हुए बताया, किसान हमारा पेट भर रहा है, जिसका बेटा सीमा पर रक्षा कर रहा है। किसान अगर दुखी हो जाएगा और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा तो किसान केवल कमजोरी नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। महोबा जिले में किसानों ने सबसे अधिक आत्महत्या की है। जब से बीजेपी की सरकार है तब से किसान आत्महत्या कर रहा है। लगातार ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं के खालिस्तान पाकिस्तान वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ट्रेंड लोग हैं, वो दिन को भी अंधेरा बोल सकते हैं। अगर दिल्ली से तय हो जाए कि भाजपा के लोग दिन को भी अंधेरा बोलते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। रिपोर्ट सोहम दीक्षित, न्यूज आई7 इटावा। जो आरोप सरकार पे लग रहा है कोई नया आरोप नहीं है। उसके बावजूद भी मुझे खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर लोग निकल कर के आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। इसके साथ साथ सदन में भी गिनती किस दल की ज़्यादा है, किस दल की कम होगी, इससे चुनाव के परिणाम आने से असर पड़ेगा। कई ऐसे मामले हैं जो लोकतंत्र में अपनी ताकत पर उनको एक सदन में पास कर रहे हैं। अगर दूसरा सदन कोई है जो रोक सकता है, बहस कर सकता है, तो वो अपर हाउस है। हमें उम्मीद है कि जिन लोगों ने वोट डाल लिया है, जो आने वाले समय में डालने जा रहे हैं, लोकतंत्र और मजबूत हो, लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी हो, अपनी पसंद और लोकतंत्र में जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को जो सुरक्षित रख सके उस दल को जरूर वोट करें। और मुझे उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के समर्थित जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान हो रहा है। पहले भी सीटें जीती थी क्योंकि ये बहुत गिनती का चुनाव है और कई तरह की चीज़ें सामने आती हैं। उसके बावजूद भी पार्टी जीतेगी, पहले से ज़्यादा पार्टी जीतेगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सत्ता दल के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष बरगला रहा है किसानों को, किसान आंदोलन लगातार कर रहे हैं, बहकावे बनाया है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो हमारा पेट भर रहा है और जिसका बेटा सेवा कर रहा है या सीमा की रक्षा कर रहा है, हमारा किसान अगर दुखी हो जाएगा और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा तो वो केवल किसान कमज़ोर नहीं हो रहा, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और साथ ही साथ जो पारिवारिक संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा। मुझे याद है कि महोबा ज़िले में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, किसान आत्महत्या कर रहा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहा है और लगातार ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे बड़े लोगों को लाभ पहुंच जाए। अब मंडी में क्या व्यवस्था बना पाएंगी सरकार के नहीं बना पाएंगी। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह के कानून अब लागू हो